हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में अपन देख रहे हैं रीट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 27 फरवरी को, उसकी साइंस की आंसर की देख रहे हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है और पूरे आपके जो पेपर में आए थे वो टोटल 30 क्वेश्चन है, वो इसमें दे रखे हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। पहला क्वेश्चन आपका आया था कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको ये बताना था कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपके ऑप्शन थे 2005, 2002, 2012, 2022। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में जैव विविधता अधिनियम जो है आपका पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, या फिर आया था कि सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर था सुंदरवन। इसमें पश्चिम बंगाल में कौन सा अभ्यारण्य है, तो सुंदरवन अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु पर 5N तथा 3N का बल विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिणामी बल क्या होगा। तो आपके ये ऑप्शन थे और उसमें से राइट आंसर था 2N। ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि यदि एक व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी 6 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच दूरी क्या होगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आपके क्वेश्चन में था कि दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी थी तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर आपके क्वेश्चन में था कि व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर राइट आंसर। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 2 नंबर Al2O3। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी समांगी मिश्रण नहीं है। तो इन ऑप्शन में आपको बताना था कि समांगी मिश्रण कौन सी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेल और जल, ये समांगी मिश्रण नहीं है। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका था कि कौन सा लैंगिक रोग नहीं है, या फिर यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टीबी। ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेशमानिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। लेशमानिया में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर था कि विखंडन, द्विखंडन या बहुखंडन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको ये बताना था। तो जो बेरी बेरी ऑप्शन थे, रतौंधी, स्कवरी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कवरी। और बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में लघुपतन होते समय धारा का मान क्या रहता है। तो इसमें बढ़ जाता है, कम होता है, स्थिर रहता है, ये वाले ऑप्शन थे। तो आपका धारा का मान बढ़ जाएगा, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों में कौन सी ग्रंथि शारीरिकता को कम करके स्नेहक या चिकनाहट का कार्य करती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबो यूरेथर ग्रंथि, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी दलहन फसल है, ये वाला क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन थे, उसमें से जो आपकी मूंगफली है वो राइट आंसर है, वो दलहन फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एल्किन नहीं है। तो ये ऑप्शन थे, इनमें से आपको बताना था कि कौन सा एल्किन नहीं है। तो आपका C2H2 ये वाला एल्किन नहीं है, ये राइट आंसर ये वाला। जो ऑप्शन अगर आपको इन 4 ऑप्शन में अगर कोई भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच लगे तो वो हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन पूरी याद नहीं रह पाए किसी को। सीधा राइट आंसर है वो आपका सटीक राइट आंसर है 100%। लेकिन ऑप्शन उल्टे सीधे हो सकते हैं। आपका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हैं। तो इसका राइट आंसर था रुई। बाकी ऑप्शन थे वो किसी फ्रेंड्स को याद नहीं भी रह पाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका केजी में न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? तो केजी में न्यूनतम ऊष्मीय मान किसका होता है? ये राइट आंसर हो जाएगा कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेक्षण विधि की खोज किसने की थी? तो अन्वेक्षण विधि या खोज विधि है, उसकी खोज किसने की थी? तो आर्मस्ट्रांग ने की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि के तार तत्वों की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि के तार तत्वों की जो किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है आपके रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल से। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO द्वारा न्यूनतम शोर कितने डेसिबल निर्धारित किया जाता है? तो ये कितने WHO द्वारा न्यूनतम जो शोर है वो कितने डेसिबल पे निर्धारित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें क्षेत्र पूछा नहीं था कि शाम के समय या रात्रि के समय या फिर सामान्य क्षेत्र, ऐसा कुछ पूछा गया नहीं था। तो आपको अगर वो बोर्ड पे डिपेंड करता है वो किसको आंसर सही माने, तो उसको ये थोड़ा सा आप देख लेना इसको आंसर की में वापस। और अगर सामान्य क्षेत्रों में पूछा गया था तो 65 डेसिबल था। अगर रात्रि या शांत के समय पूछा गया तो 45 डेसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का नहीं पूछा गया तो फिर 65 हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं बोर्ड, दोनों ऑप्शन में थे, बोर्ड किसको मानता है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मिलान करना था। तो इसमें जो जुकाम है, जुकाम एक साइड रोग दे रखे थे और दूसरी साइड वायरस दे रखे थे। तो जो आपका जुकाम है राइनो वायरस से हो जाएगा ऐसे। तो ये वाले राइट आंसर हो जाएंगे मिलान में। एलिफेंटियारिस मतलब व्यू चेरिका या अमीबाइरिस एंटी अमीबा से, न्यूमोनिया साल्मोनेल न्यूमोनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये नाइक अम्ल। नेटल के डंक में मेथेलाइन अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 23 नंबर पे, एक समान वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है। एक समान वृत्तीय गति के लिए क्या आवश्यक है? तो एक समान चाल आवश्यक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य में बुद्धि, स्मृति, आवेग, संवेग आदि का प्रवाह किस तंत्र द्वारा किया जाता है होता है? तो वो आपका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरसों में सफ़ेद स्टड के प्रति प्रतिरोधक कौन सी प्रजाति है? तो सरसों में सफ़ेद स्टड कौन सी हो जाएगी? पूसा स्वर्णिम। राइट आंसर आपका हो जाएगा पूसा स्वर्णिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। राइट आंसर हो जाएगा धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो ये कैसे कम किया जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो परीक्षण जिस कार्य के लिए बनाया जाता है वो उसकी पूर्ति करे कहलाता है। तो ये क्या होता है? ये वैध परीक्षण। राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि बल को आधा तथा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि बल को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो आपका दाब पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1/4 प्रभाव पड़ेगा। जब मतलब ये सॉल्व करके देखते हैं तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल कितना दे रखा है आपको? बल को आधा कर दिया, आधा है, और क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो ये वापस 2 ऊपर चले जाएंगे तो आपका 1/4 हो जाएगा राइट आंसर, मतलब 1/4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट था परिभाषा या विज्ञान से संबंधित एक क्वेश्चन था, वो और आपका नहीं रह पाया याद, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो साइंस के स्टूडेंट या फिर आपके जो साइंस के फ्रेंड्स थे उनको ये आंसर शीट ज़रूर भेजें, ताकि वो भी अपना मूल्यांकन कर सके और आपको नेक्स्ट स्टेप की ढेर सारी बधाइयाँ।